नारायण पुनादो ओम माधवाय नमः। माधव पुनादो हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनादो हरिः पुनादो विष्णुः पुनादो। ओम भवतरे स्थो वैष्णव्यो सावित्रिभः प्रसादोनामिच्छितरेण पवित्रेण सोऽस्य रश्मिभिः तस्याते पवित्रा पादे पवित्रा भूतस्य जगतामः पुनेतच्छकेयम्। ललाटे स्वस्तितिलकम् आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा। तिलकं दो प्रयच्छन्दो धर्मकामार्थसिद्धये। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्रीगोविन्दध्यानम्। ॐ ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं। हृत्यार्तिहं प्रणतबालभवोधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम त्रिपादोर्ध्वोदयपुरुषः पादो सेहा भवतु पुनः ततो भगवन् विग्रहमुत्सासनानासने अभि। पाद्यो पाद्यं हस्तोर्गं मुखे आस्पदं सर्वाङ्गस्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम तवां गन्धर्वाय घनस्तवां बृहस्पतेः त्वामोघादे सोमो राज बुधवानक्ष्मादमुच्यत। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। चन्दनलेपनं समर्पयामि पुष्पम्। ओम मोघाधीः प्रतिभूतवं भक्पवदेः प्रसुपरेः असुवाइव सजद्वारेद्विरुधः वारष्णवः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि धूपम्। ओम धूरसदूर्पदूर्पन्दोर्पदञ्जोस्मान्दोर्पतितन्दोर्पजं वयं देवानामशिवनितमद्भुं स्नितमं पप्रीतमं विष्टतमं देवहूतमम्। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। धूपम् आग्रापयामि। धूपान्ते प्रत्यक्षदेवं सन्दर्शयामि। धूपदीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते पञ्चास्मनीयं जलं समर्पयामि। आरार्तिक्यम्। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हाँ, जो उपस्थित भक्त हैं जो स्लीपर पहने हैं सभी भक्तों से निवेदन बाहर कर दें। और जो बाहर कथा पंडाल के बाहर खड़े भक्तों से भी निवेदन है कृपया कथा पंडाल में आकर के विराजमान हो और परम पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से श्री राम कथा का रसपान करें और अपने मानव जीवन को धन्य बनावें। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हेलो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
हनुमान जी महाराज के जय हो। अयोध्या नाथ के जय हो। बाबा वरखंडी नाथ के जय हो। समस्त ग्रामवासियों की जय हो। जय जय सीताराम। बेटा बेस कम करके टेबल बढ़ाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकला जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। दुर्गे स्मृता हरस भेतिमसे सुजंतो स्वस्थै स्मता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्त नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पालो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यासो कवहिनीं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददालङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् जलचेतन जगजीवजत सकल राममय जानि बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुगपानि अपने अपने घरन के
सबका हो को पीर, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन करूं, नासहि विघ्न अनेक। इनके पद वंदन करूं, नासहि विघ्न अनेक। बोले राजा रामचंद्र भगवान के जय हो। परम पूज्य प्रातस्मरणीय भगवंत स्वरूप श्री गुरुदेव भगवान, मुद मंगलमय संत समाज, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, अनाथों के नाथ भूत भावन पलंकर भगवान शंकर बाबा बरखंडी नाथ के पवित्र छत्र छाया में बैठे हुए समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभाव, भक्तिमयी ज्ञानमयी ममतामयी हमारी मातृशक्ति, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक महंत श्री सुनील पुरी जी महाराज, उनका समस्त परिकर मंडल, आओ इस रुद्र महायज्ञ में हम सभी लोग अपनी उपस्थिति दे करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। भोलेनाथ की सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास हम सभी लोग कर रहे हैं। यह अनवरत बाबा बरखंडी नाथ की कृपा इस क्षेत्र पर बरस रही है। और सत्य माने यह जो आयोजन हो रहा है, ये आयोजन केवल इस क्षेत्र के कल्याण के लिए, यहां से जुड़े भक्तों के कल्याण के लिए हमारे महंत जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आओ आज कार्यक्रम का प्रथम दिवस है। कल बड़ी भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ। आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया, अपना सहयोग प्रदान किया। आओ आज हम सब लोग मिलकर के भगवान शंकर के इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके अपने जीवन और अपने परिवार की मंगल कामना हेतु भगवत कथा का रसास्वादन करें। उसके पहले मैं निवेदन करूंगा, हम सभी लोगों को भगवान की कथा में प्रवेश मिले। और वो प्रवेश कैसे मिलता है, ये हमारे बाबा बरखंडी नाथ अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक भगवत नाम संकीर्तन नहीं उच्चारण किया जाएगा तब तक हमको प्रवेश मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम भगवत नाम तो उच्चारण करें, लेकिन ये विचार करके करें कि हमारा बाबा से संबंध क्या है। मैंने बाबा को पिता बनाया है, भाई बनाया है, मित्र बनाया है, शत्रु बनाया है, क्या बनाया है भगवान को, कभी विचार किया? और भाई बिना संबंध के क्या रिश्तेदारी चलने वाली है। इसलिए भगवान तो हमारे इतने सरल हैं। भगवान कहते पिता बनाओ तो पिता बन जाता हूं, पुत्र बनाओ तो पुत्र बन जाता हूं, मित्र बनाओ तो मित्र बन जाता हूं। अगर कोई भोला बेचारा नहीं मुझे मित्र बना सकता है और शत्रु बना ले तो भगवान कहते हम शत्रु भी बन जाते हैं। एक भक्त ने कहा महाराज आपको मित्र बनाया जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको शत्रु बनाया जाए तो उससे क्या हमारा कल्याण होगा।
तो हमारे संतों ने कहा भगवान को अगर कोई शत्रु भी बना लेता है तो हमारे भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं। कहा महाराज कैसे इसका विश्वास नहीं हो रहा है? तो हमारे गोस्वामी जी महाराज ने एक उदाहरण दिया। कहा रावण भगवान को अपने जीवन में मित्र नहीं बना पाया, भगवान को शत्रु बनाना का शत्रु उसने बनाया, भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया, वो भगवान को नाराज कर दिया। तो हमारे बाबा तुलसी से पूछा गया अगर भगवान को नाराज रावण ने कर दिया तो भगवान ने उसके साथ क्या किया? कहा खीज है दीन है धाम निज। भगवान नाराज हो गए तो अपना साकेत दे दिए। खीज है दीन है धाम निज। और विभीषण पर प्रसन्न हो गए तो रीझ है दीन है लंक। विभीषण पर प्रसन्न हो गए तो लंका का राजा बना दिया। इसलिए अधाधुंध दरबार है, तुलसी भजहु निसंक। तुलसी मेरे राम को, तुलसी मेरे राम को, रीझी भजो या खीझी, उलटो पलटो जामी है। जस खेतन में बीज। खेत में बीज हम आप डालते हैं तो ये नहीं देखते कि उल्टा पड़ रहा कि सीधा पड़ रहा। ऐसे ही भगवान का नाम, हमारे बरखंडी नाथ की सेवा कैसे भी की जाए उसका फल, उसका पौधा जो है वो सीधा ही निकलेगा। तो आप सब लोग मिलकर के बड़े भाव के साथ नाम भगवान का उच्चारण करें, फिर कथा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सब लोग बड़ी मस्ती के साथ दोहराएं कि ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है, श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है। सभी लोग गाइए ताली बजा के। राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है, श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। ना धेला लगता है, ना पैसा लगता है, श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। सभी लोग गाइए। इस नाम की महिमा को कौन जाना? भजन किया अंजनी दुलारे, ओ तो बन गए राम के प्यारे। भजन किया अंजनी दुलारे, वो तो बन गए राम के प्यारे। भजन किया अंजनी दुलारे, ओ तो बन गए राम के प्यारे। भजन किया अंजनी दुलारे, वो तो बन गए राम के प्यारे। राम नाम का स्वाद चखो, राम नाम का स्वाद चखो, अमर
अमृत सा लगता है। श्री राम नाम का स्वाद चखो अमृत सा लगता है। श्री राम नाम का स्वाद चखो अमृत सा लगता है। श्री राम नाम का स्वाद चखो अमृत सा लगता है। महिमा को भजन किया था मीराबाई, भजन से तर गए सदन कसाए। भजन किया था मीराबाई, भजन से तर गए सदन कसाई। भजन किया था मीराबाई, भजन से तर गए सदन कसाए। भजन किया था मीराबाई, भजन से तर गए सदन कसाई। राम नाम का स्वाद चखो, राम नाम का स्वाद चखो अमृत सा लगता है। श्री राम नाम का स्वाद चखो अमृत सा लगता है। ना धेला लगता है ना पैसा लगता है। श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। ना धेला लगता है ना पैसा लगता है। श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। ना धेला लगता है ना पैसा लगता है। श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। ना धेला लगता है ना पैसा लगता है। श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। श्री राम नाम जप करके देख लो कैसा लगता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, भगवान की अहेतु की कृपा और व्यक्ति के कई जन्मों के संस्कार जब एकत्रित होते हैं तो व्यक्ति का मन जो है वो किसी अच्छे कार्य में लगता है। जिस समय हमारा आपका मन तीर्थ जाने में, देव मंदिर जाने में, सत्संग में, भगवत कथा में, भगवत नाम में लगने लगे, उस समय समझ लेना हमारी जीवन रूपी गाड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रही है। ये जो दरबार है ना, इस दरबार में एक तो आना बड़ा मुश्किल है और कोई भाग्यशाली आ जाए तो आने के बाद यहां कुछ पाना बड़ा मुश्किल है, और पा भी जाए तो पाने के बाद घर तक ले जाना बड़ा मुश्किल है, और कोई घर तक भी लेकर चला जाए तो जीवन में उतारना तो बहुत मुश्किल है। आती हरि कृपा, यहां कौन आएगा? कहा आती हरि कृपा, जाहि पर होई तो पावा देई
यही मार्ग सोई। यहां आओ तो अपने विकारों का समन करके यहां से जाओ। हमारे तमाम संत कथा सुनाते हैं और कथा सुनते हैं। हमारे गोस्वामी बाबा से पूछा गया, ये भोलेनाथ, कहा ये भोलेनाथ कथा कहने वाले भी हैं और बाबा शंकर जो हैं वो कथा सुनने वाले भी हैं। ये कथा कहने और सुनने की जो परंपरा है ये कोई आज हमारी आपकी नई नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है। जहां सनत सनंदन सनातन सनत कुमार देवर्ष नारद आदि अग्रगण्य रहे हैं भगवान की कथा सुनने में, वहीं पर हमारे ये अनाथों के नाथ भूत भावन प्रियंकर भगवान शंकर जहां भी राम कथा होती है वो कथा सुनने में पीछे नहीं रहते। लेकिन हमारे गोस्वामी जी से पूछा गया, ये सुनने में तो पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन ये कथा की देन किसकी है? कहा ये देन जानते हो किसकी है? कहा रची महेश निज न राखा। ये कथा सबसे पहले भगवान शंकर ने अपने हृदय मानस में उतार करके आद्या शक्ति पराशक्ति भवानी पार्वती को सुनाया। भगवान शंकर ने सावधान होकर के भवानी को कथा सुनाया और भवानी पार्वती ने इस कथा को सावधान होकर के सुना। और आज हम लोग क्या करते हैं, न कथा कहने में सावधानी बरतते हैं और न कथा सुनने में सावधानी बरतते हैं। हमारे गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा, कहा अगर कथा कहने में और सुनने में सावधानी ना बरती गई तो क्या होगा? बाबा तुलसी कहते हैं तो फिर वो मिथ्या चला जाएगा, तुम्हारा श्रम जो है वो मिथ्या चला जाएगा। इसलिए कथा सुनने वाला भी सचेत रहे और कथा कहने वाला भी सावधान रहे। और कहा अगर ऐसा करता है कोई तो उसका परिणाम जानते हो क्या होगा? कहा जे यही कथा ही, इस कथा को कहने वाला अगर भगवान के चरण बिंद का प्रेमी नहीं है, केवल इसलिए कथा सुनाता है कि बाबा के यहाँ आए हैं तो बढ़िया बाबा हलवा पूरी माल खिलाएंगे और जाते समय कुछ बढ़िया दक्षिणा देकर के विदा करेंगे, तो गोस्वामी जी महाराज हमारे कहते हैं भाई उस कथा कहने वाले का कोई लाभ हो नहीं है। कथा कहने के लिए पहले सावधान रहो, सचेत रहो, और सुनने के लिए भी सुनने वाला सचेत रहे। और कहा अगर ये दोनों सचेत है तो उसका परिणाम क्या है? कहा जे यही कथा ही स्नेह समेता और कहीं है सुनी है समोझी सचेता। इस कथा को कहने वाला सुनने वाला दोनों अगर सावधान है तो इसका फल क्या होगा? कहा होई है राम होई है राम चरण अनुरागे होई है राम चरण अनुरागे होई है राम होई है
कहने वाला सुनने वाले के अंदर ये दो गुण विद्यमान है तो हुई है राम चरण अनुरागी। इस कलिकाल का कलमस, इस जो संसार में एक झंझावाद है, इस संसार में जीव रह करके जो व्यथित है, मन उसका अशांत है, कहा अगर उसको शांत करना चाहते हो तो इस कथा के सानिध्य में आओ। इस कथा के सानिध्य में आओगे तो परिणाम क्या होगा? कहा रामचरित। ये क्या है? कहा राम चरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। आज हम लोग कथा को छोड़ करके भागते हैं। भगवान का नाम जपने को कह दिया जाए, भैया आधा घंटा बैठ करके बाबा के दरबार में ओम नमः शिवाय कर लो, तो लगता है बहुत बड़े कोई काम को हमारे ऊपर, कोई बहुत बड़े बोझ को हमारे सर पर रख दिया गया है। और 8 घंटे चौराहे पर बैठ करके गप लड़ा सकते हैं, 4 घंटे 6 घंटे बैठ करके हम बागों में ताश खेल सकते हैं, लेकिन 1 घंटे बैठ करके बाबा के चरणों में ओम नमः शिवाय नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि जो हमारे जीवन में दुख बना हुआ है। अगर इस दुख को मिटाना चाहते हो, इस अशांति को मिटाना चाहते हो, तो भगवान के नाम को, भगवान की कथा को अपने हृदय में धारण करना होगा। एक विद्वान कहता है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अरे भगवान कहते हैं तू मेरा नहीं बनता है, ना बन, लेकिन अपना तो बन। अपने ऊपर तो कृपा कर लो, मेरा नाम लेकर के, मेरी कथा सुन करके, लेकिन वो भी करने के लिए हम तैयार नहीं हो पाते हैं। और अगर नहीं होते हैं तो समझ लो कलयुग हमारे सर पर सवार हो चुका है। इसलिए यह 11 दिन का आयोजन यहां रखा गया है। और यहां पर आओ तो यहां एक धारा बह रही है। कौन? गंगा जमुना सरस्वती की। वैसे तो यहां नित्य धारा बहती है, लेकिन ये 11 दिन के लिए विशेष आवाहन पर त्रिवेणी को बुलाया गया है। और यहां आकर के जो स्नान ना कर पाया तो समझ लो कि उसका दुर्भाग्य ही तो है। एक हमारे संत गाते हैं, जरा दोहरा लो कि बहती है बहती यहां सतसंग की धारा, अरे बहती है बहती यहां सतसंग की धारा। अरे कर लो स्नान जीवन सफल हो तुम्हारा। 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 बहती यहाँ सत्संग की धारा। बहती यहाँ सत्संग की धारा। कर लो स्नान जीवन सफल हो तुम्हारा। कर लो स्नान जीवन सफल हो तुम्हारा।
वन में उतारा सुनो गुनोर जी, वन में उतारो सुनो गुनोर जी, वन में उतारा सुनो गुनोर जी, वन में उतारो धोया मैं अपने प्रभु को निहारा, धोया मैं अपने प्रभु को निहारो, वैभव रात्रि मीठे भाव रात्रि होए ज्ञान का उजाला, कर लो स्नान जीवन सफल हो तुम्हारा, कर लो स्नान जीवन सफल हो तुम्हारा, कर लो स्नान जीवन सफल हो तुम्हारा, कर लो स्नान जीवन सफल हो तुम्हारा। और जगत को बनाने वाला सब में समाया, 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 आज्ञानी नर देख भुलाया, आज्ञानी नर देख बुलाया, मिला ज्ञान सतगुरु का हो, मिला ज्ञान सतगुरु का, ज्ञान का उजाला, कर लो स्नान जीवन सफल हो तुम्हारा, कर लो स्नान जीवन सफल हो तुम्हारा। बहती यहाँ सत्संग की धारा, बहती है बहती यहाँ सत्संग की धारा, कर लो स्नान जीवन सफल हो तुम्हारा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मैं निवेदन कर रहा था, ये भगवान शंकर राम कथा के जन्मदाता हैं और जरूरत पड़ती है तो भगवान शंकर कथा सुनने में पीछे नहीं रहते हैं। हम लोग अपने घर में मनाते हैं, चलो 11 दिन का आयोजन है, कल चलेंगे, कल आया कोई काम आ गया परसों चलेंगे, परसों आ गया कोई काम नरसों चलेंगे, एक एक दिन करके व्यतीत हो जाता है, लेकिन हम इसके करीब नहीं आ पाते। भगवान शंकर कहते हैं कोई भी अच्छा काम आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके मन में आ जाए तो उसको कल पर मत टालो, करना है तो आज करो। भगवान शंकर त्रेता युग में, ध्यान देना, त्रेता युग की घटना है, एक बार भगवान शंकर भवानी सती के साथ एक महात्मा की कुटिया पर कथा सुनने के लिए गए हुए हैं। आओ एक बार सब लोग जरा शंकर जी की वंदना कर लें, फिर मैं कथा से आपको जोड़ने का प्रयास करें। सभी लोग हमारे साथ दोहराएं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन
नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये भगवान शंकर कथा के जन्मदाता हैं और कथा को सुनने वाले भी हैं। त्रेता युग की एक घटना है, एक बार भगवान शंकर भवानी सती के साथ एक महात्मा की कुटिया पर कथा सुनने के लिए गए हुए हैं। ध्यान देना, कहां गए हैं? अगस्त जी की कुटिया पर कथा सुनने के लिए गए। हमारे संतों से पूछा गया, ये इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े दानी, इतने बड़े महादेव, इनको किसी वक्ता को, विद्वान को बुला करके कथा वही सुन लेना चाहिए था कैलाश पर। भगवान शंकर से भक्तों ने कहा, महाराज आपने कैलाश पर बुला करके कथा क्यों नहीं सुन लिया? भगवान शंकर कहते हैं, ये भगवान की कथा अमृत है। इस अमृत को पाने के लिए जीव को सामान्य धरातल की जरूरत है। अगर सामान्य धरातल पर जीव नहीं आया तो ये अमृत जो है उसके पास टिकने वाला नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज हम समझ नहीं पाए। भगवान शंकर ने कहा, जब तक जीव सामान्य धरातल पर आकर के भगवान की कथा को नहीं सुनेगा, तब तक कथा समझ में आने वाली नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं, ये मेरा कैलाश जो है ऊंचा शिखर है, और यहां पर अगर ऊंचे आसन पर बैठ करके मैंने कथा सुना, किसी विद्वान को बुला करके, तो कथा का असर मेरे जीवन पर नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कैलाश को छोड़ो, एक महात्मा की कुटिया है अगस्त जी की, वही चल करके सामान्य धरातल पर बैठो जहां कथा का आनंद मिलेगा। भगवान शंकर जब तैयार हो गए तो भवानी ने पूछा, बाबा कहां जा रहे हो? बाबा ने कहा, भवानी आज मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। भवानी सती ने कहा, बाबा अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम भी साथ चली चले। शंकर ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, भवानी तुम भी चलो। भवानी ने कहा, बाबा कैलाश को छोड़ करके इतनी लंबी यात्रा आप करने जा रहे हैं, ये दुनिया वाले कहते हैं बाबा के पास कैलाश था सो छोड़ दिया, हम कौन के कैलाश पर बैठे हैं जो छोड़ करके सामान्य धरातल पर चले जाएं। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। भगवान शंकर ने कहा, भवानी ये दुनिया वाले कहते हैं कि शंकर के पास पहाड़ था, छोड़ करके महात्मा की कुटिया पर गए हैं। हम किस कैलाश पर बैठे हुए हैं, पहाड़ पर बैठे जो छोड़ करके जाएं। भगवान शंकर ने कहा, मेरे पास एक ही पहाड़ था कैलाश, और तुम जरा विचार करके देखो दुनिया वालों, तुम्हारे पास तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। दुनिया वालों ने कहा, महाराज हम नहीं जानते हैं कौन से पहाड़ हैं। शंकर जी ने कहा, तो हमसे सुनो कौन से पहाड़ हैं। कहा, कौन से पहाड़ हैं? कहा, ग्रह कारज नाना जंजाला,
ये बड़े बड़े पहाड़ हैं नाना जंजाला। ये क्या है? कहते यति दुर्गम शैल विशाला। बड़े बड़े पहाड़ हैं। भगवान शंकर चले तो सती भी चल पड़ी। तो भगवान तुलसी कहते हैं ये आज भवानी कथा सुनने के लिए जा रही है, इसलिए संग सते जग जननी भवानी। 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 पूजे रे से अखिलेश्वर जाने। पूजे रे से अखिलेश्वर जानी। पूजे रे से अखिलेश्वर जाने। पूजे रे से अखिलेश्वर जानी। पूजे रे से अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि जैसे महात्मा अगस्त की कुटिया पर ये दोनों पहुंचे, महात्मा ने कहा आइए आइए बाबा भोलेनाथ, स्वागत है स्वागत है। जैसे शंकर जी गए, भगवान शंकर को देख करके अगस्त जी खड़े हो गए और स्वागत किया। भगवान शंकर को आस्थान दिया, बिठाया और बिठाने के बाद तब कथा का उपक्रम प्रारंभ करते हैं। इसी दृश्य को देख करके, इस व्यवहार को देख करके सती के मन में संशय आ गया हो। सती के अंदर संशय क्या आ गया? सती ने सोचा ये बाबा आने वाले श्रोताओं का इतना लंबा स्वागत कर रहा है, मेरी समझ में तो यही बात आ रही है कि ये श्रोताओं का सम्मान इसलिए कर रहा है बाबा कि जब श्रोता कथा सुन करके जाने लगेंगे तो कुछ चढ़ा चढ़ावा वगैरह बढ़िया चढ़ा के जाएंगे। लेकिन शंकर जी की क्या दृष्टि है? भोले बाबा मन में सोचते हैं ऐसा निराभिमानी महात्मा मिलना मुश्किल है जो श्रोताओं का उठ उठ करके सम्मान कर रहा है। ऐसे महात्मा से कथा सुनने का बहुत बड़ा फल है। आओ, भगवान शंकर बैठ गए पद्मासन लगा करके। भगवान शंकर को देख करके महात्मा भी गदगद हो गए। शंकर जी कहते हैं अभिमानी के मुंह से कथा सुनने का वही फल होता है जो चमड़े के बर्तन में रखा हुआ गंगा जल है। जैसे गंगा जल तो पवित्र है, लेकिन उसको चमड़े के बर्तन में रख दिया जाए तो अपवित्र हो जाता है। ऐसे भगवान की कथा तो अमृत है, लेकिन उस कथा को अगर कोई अभिमानी सुनाने लगता है तो उस कथा के फल को समाप्त कर देता है। भगवान शंकर ने कहा ऐसे निराभिमानी से तो मैं जरूर कथा सुनूंगा। बैठ गए और महात्मा ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। क्या सुनाना शुरू किया? गोस्वामी जी कहते हैं कहा राम कथा मुनि बरज बखानी। 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 सुने महेश परम सुख मानी। सुने महेश परम सुख मानी।
सुख मानी। बड़े आनंद के साथ भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं और सुन करके बाबा शंकर का मन जो है वो पुलकायमान हो रहा है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कथा सुनाते हुए महीनों बीत गया लेकिन समय का पता नहीं चला और सती बेचारी बैठी बैठी कुल रही है कि बाबा पता नहीं कब यहाँ से चलेंगे, इनको क्या, ये तो उठेंगे चलेंगे और वहां भांग हमसे कहेंगे पीसो जल्दी, भांग तो हम ही को पीसना पड़ेगा, बाबा देखो कब उठते हैं। और भगवान शंकर तो आनंद ले रहे हैं, मस्ती में बैठे हैं। और जब कथा पूर्ण हो गई तो महात्मा जी से शंकर जी ने कहा, बाबा आपने मुझे कथा सुनाया है, मैं कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं, अगर आपके नियम ना भंग होते हो तो मांग लो हमसे। महात्मा ने सोचा आज तो ये बड़ा सौभाग्य है मेरा जो हमारे यहाँ अनाथों के नाथ भूत भावन शंकर देने के लिए आए हैं और इनसे हम कोई पदार्थ मांगे ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है, इसलिए महात्मा ने कोई पदार्थ नहीं मांगा। अगस्त जी ने अगर मांगा है तो परमार्थ मांगा है। क्या मांगा? मन में भाव है शंकर जी के पास अमूल्य निधि है जिसका नाम है राम जी की भक्ति। मेरे पास जो वस्तु थी मैंने इनको दे दिया, अब जो इनके पास वस्तु है वो अगर हमको मिल जाती तो कितना अच्छा होता। खुले दिल से अगस्त जी ने कहा अगर देना चाहते हो प्रभु तो बस एक ही वरदान हमको दे दो। कौन सा वरदान? कहा ऋषि पूछी हारी भगति सुहाए, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए, कहे शंभो अधिकारे पाए, अधिकारी पाए, शंभो अधिकारी पाए, शंभो अधिकारी पाए। भगवान शंकर ने अधिकारी जान करके भक्ति का खुले दिल से वरदान दे दिया। हमारे यहाँ 9 प्रकार की भक्ति है। कौन कौन सी? भागवत में भगवान वेदव्यास कहते हैं सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम अस्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। आजकल हम लोग सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा, लेकिन सावधान, सुनो ज्यादा बोलो कम, लाभ मिलेगा। आजकल क्या है? ताकत कम गुस्सा ज्यादा। हमारे एक महात्मा कहते हैं ताकत कम गुस्सा ज्यादा ये लक्षण है पिट जाने के। ताकत कम गुस्सा ज्यादा ये लक्षण है पिट जाने के, और आमद कम खर्चा ज्यादा ये लक्षण है मिट जाने के। भगवान शंकर ने पहले सुना श्रवणम कीर्तनम अस्मरणम पादसेवनम अर्चनम। अगर इसकी व्याख्या करना शुरू कर दूंगा तो 1 घंटे लग जाएगा। अर्चनम वंदनम सख्य
आत्मनिवेदनम। भगवान शंकर ने खुले दिल से भक्ति का वरदान दिया। महीनों बीत गया कथा सुनते, वरदान देते, भक्ति का समय का पता नहीं चला। भगवान शंकर ने महात्मा से कहा अब विदा दे दो, कैलाश को चलूं। और जैसे विदा लेकर के चले, आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे भवानी सती चली जा रही थी। गोस्वामी जी से पूछा गया कौन जा रहा है? बाबा तुलसी ने कहा ये सती जगजननी भवानी नहीं है। गोस्वामी जी ने व्यंग कर दिया, कहा ये सती जगजननी भवानी नहीं है। कहा फिर कौन है? कहा मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्यों दक्ष कुमारी कहा? गोस्वामी जी कहते हैं, दक्ष कहते हैं बुद्धिमान को, और जो बुद्धि की पुत्री है उसका नाम है तर्क। जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो तर्क वितर्क बहुत करते हैं ना। गोस्वामी बाबा कहते बुद्धि की पुत्री का नाम है तर्क, और जहां तर्क है वहां भक्ति और भगवान दोनों दूर रहते हैं। इसलिए बाबा ने ये नहीं कहा जाते समय सती है, जगजननी है, भवानी है। कहा ये कथा में बहुत तर्क वितर्क किया है, इसलिए चले भवन संग दक्ष कुमारी। शंकर जी मन में सोचते चले जा रहे हैं, जो कथा सुन करके आ रहा हूं, एक बार उसी झांकी का दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता। मन में सोचते चले जा रहे थे, भगवान ने सुन लिया कि शंकर जी को दर्शन देना है रास्ते में, तो कहां से चल पड़े। कहते ही अवसर भंजन महिभारा, ते ही अवसर भंजन महिभारा। हरे रघुवंशनी ने अवतारा, हरे रघुवंशनी ने अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, पिता बचन तज राज उदासी। दंडक कहाँ? दंडक बन बेचरत अविनाशी, दंडक बन बेचरत अविनाशी, दंडक बन बेचरत अविनाशी। उसी रास्ते में भगवान का दर्शन किया, और अब भगवान शंकर को दर्शन करने दो। क्यों भाई? समय की एक मर्यादा है। आज कुछ मौसम की वजह से विलंब हो गया कार्यक्रम में। कल ठीक 7:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और 10:30 बजे तक आपको यह आनंद अनवरत मिलेगा। आप लोग आए और आकर के बाबा वरखंडी नाथ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। समय का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक 7:30 बजे आप लोग आ जाएं, और 10:30 बजे मैं विराम कर दूंगा। भगवान शंकर उसी रास्ते में चले जा रहे थे, देखा भगवान को, और भगवान को देख करके भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। पास में बाबा शंकर नहीं गए, दूर से ही हे सच्चिदानंद, हे जगतारण, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय जयकार करते हुए भगवान शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। और रात भर कम से कम बाबा वरखंडी नाथ को दर्शन करने दो राम जी का। आगे क्या कथा होगी ये कल मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। सब लोग बैठे बैठे एक छोटा सा संकीर्तन दोहरा लो, उसके पश्चात आज की आरती होगी, और आरती लेकर के प्रसाद लेकर के तब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हम अपने महंत गौरी शंकर जी से कहेंगे आरती की व्यवस्था कर ले, और आकर के भगवान की आरती करेंगे। हमारे साथ कीर्तन
सब लोग हमारे साथ बड़े भाव के साथ गाइए। सभी लोग हमारे साथ बोले कि कर लो, अरे कर लो प्रभु से प्यार। ये बाबा, अरे कर लो प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर लो प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर लो प्रभु से प्यार, कर लो बाबा से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर लो प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। पकड़े हैं इनको बंदे, माया के जितने धंधे, क्यों पकड़े हैं इसको बंदे। माया के जितने धंधे, क्यों पकड़े हैं इनको बंदे। माया के जितने धंधे, क्यों पकड़े हैं इसको बंदे। मन उजले तन के गंदे, आंखों के बिल्कुल अंधे। मन उजले मन के गंदे, आंखों के बिल्कुल अंधे। नजर क्या आएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर लो प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। पगले गाले, मन हरि चरणों में लगा ले, तो नाम पगले गाले। ले मान गुरु का कहना, दिन चार यहाँ है रहना। ले मान गुरु का कहना, दिन चार यहाँ है रहना। कौन समझाएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर लो प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर लो प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर लो प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर लो प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर लो प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भगवान की आरती गान करें।
आरती अवधि बिहारी की किशोरी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की किशोरी जनक दुलारी की। शीश पैकेट मुकुट बिलसै शेष पैकेट मुकुट बिलसै देवता दर्शन को तरसै देवता दर्शन को तरसै बने छबे जन मनहारी की किशोरी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की किशोरी जनक दुलारी की। छत लय खड़े भरत राजे राजे छत लय खड़े भरत राजे राजे सातोहन लखन चवर भाजे बाजे सातो धन लखन चवर भाजे भाजे से हनुमत चरण पुजारी की किशोरी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की किशोरी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की किशोरी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की किशोरी जनक दुलारी की। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं ममेव देव त्वमेव माता तथा त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं ममेव देव। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। बरखंडी बाबा के जय हो। सब संतन के जय हो। सब भक्तन के जय हो। समस्त वैदिक विद्वानों के जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। सभी लोग प्रसाद लेंगे, आरती लेंगे, तब जाएंगे।